स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय संविधान से जो नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण होंगे जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारत संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1950 में, 1952 में, 1955 में या 1959 में? तो इसका आंसर है 1955 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो इसका आंसर है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो ये सभी क्या हैं? प्राप्त हैं नागरिकों को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था? 1949 को, 1950 को, 1951 को, 1952 को? तो इसका आंसर है 1949 को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा जो है, ना निर्वाचन के दौरान, ना आपातकाल के दौरान, ना युद्ध के दौरान वंचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है यूएसए से, कनाडा से, इंग्लैंड से या फ्रांस से? तो इसका आंसर है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला प्रश्न है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 10? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 6। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है यदि एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, या फिर एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, या एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, या फिर एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। तो इसका आंसर है एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, वो फिर अपनी देश की नागरिकता का अधिकार खो देता है। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं, केवल संसद या फिर चुनाव आयोग? तो इसका आंसर है संसद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता, व दोनों? तो इसका आंसर है एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं हैं। जन्म, वंशानुगत, देशीयकरण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है सत्य चुनिए। सत्य जो वाक्य है वो बताइए कौन सा है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, या फिर भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है, या फिर राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10,
अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 8? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 10। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 या इनमें से कोई नहीं? तो ये है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? लोढ़ा समिति, सिंघवी समिति, नाथूराम मृधा समिति या एमडी समिति? तो इसका आंसर है सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो अभी इससे पहले अनुच्छेद का दिया था कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह है तो भाग 2 और 505 से 11 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।